नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं इस समय जिला यमुनानगर के जिला सचिवालय के बाहर। मैं आपको बता दूं, लगातार कहा जाता है विपक्षियों द्वारा कि जो है बीजेपी पार्टी आखिर जुमलों वाले की सरकार है, और आखिर एक जुमला ऐसा क्या कर दिया है जिससे गरीब थैलीसीमिया से ग्रस्त बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, एक कटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ कि हिसार की, जिसमें 10/5/2022 को अंबाला के अंदर जो घोषणा की गई थी, अब कैंसर, थैलीसीमिया और हीमोफीलिया के मरीजों को मिलेगी 2500 रुपये पेंशन। ये दैनिक भास्कर की कटिंग है। और 2500 रुपये जो पेंशन देने का जो है वादा किया गया था अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष है, पर लेकिन क्या धरातल पर अब क्या कुछ हालात हो चुके हैं, क्योंकि जो पेंशनें लगी थी डिसेबिलिटी के अंदर, जो ये थैलीसीमिया का नाम आने लगा था, अब उनकी पेंशन लग चुकी थी। उसके बाद अब जो कल्याण विभाग बोर्ड की तरफ से जो है, अब जो है उनके पास नोटिस आने लगे हैं कि अब इसको जो पैसा आपके पास पेंशन के रूप में गया था उसको वापस दे दीजिए। और सबसे बड़ी मजे की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन में भी गुड़गांव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने घोषणा की थी कि अब थैलीसीमिया और कैंसर और साथ ही साथ हीमोफीलिया के मरीजों को 2500 रुपये मिलेंगे। आखिर कहाँ है वो पेंशन और क्यों इनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे जिनके बच्चों की या पेंशन लगी थी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम संदीप कुमार है जी। बेटे का नाम मोहित है जी। और बेटे की 2 माह से पेंशन लगी थी, जो अब कट चुकी है, और जन कल्याण विभाग की तरफ से नोटिस आ चुका है कि आप पैसे जमा करवाएं। तो सरकार ने क्या कुछ कहा था? हीमोफीलिया से पीड़ित है आपका बच्चा? नहीं, मेरा बेटा थैलीसीमिया से पीड़ित है, और सरकार ने घोषणा कर रखी है कि हम थैलीसीमिया हीमोफीलिया के बच्चों को 2500 रुपये प्रति माह पेंशन देंगे। और जो बच्चा 70% एलिजिबल है, सरकार भी मान रही है कि बच्चा एलिजिबल है, और उसको उसके बावजूद ही पेंशन नहीं मिल रही है। और सरकार घोषणाएं पे घोषणाएं कर रही है, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है। नोटिस किस चीज़ के आ रहे हैं आपको? सरकार जो नोटिस 2 महीने की रिकवरी नोटिस आ रही है पेंशन के। तो 2 महीने से, जी हाँ 2 महीने से देख सकते हैं बच्चों की पेंशन लगी थी, पर बच्चे की पेंशन लगी थी उसमें आप देख सकते हैं इसमें फिलहाल जो है रिकवरी का जो नोटिस आ चुका है, इसमें लिखा हुआ है कि आपके जो पेंशन की संख्या है, पेंशन स्वीकृति की गई थी, परंतु विभाग द्वारा जारी दिव्यांग पेंशन की नियमावली के अनुसार थैलीसीमिया से पीड़ित व्यक्ति को दिव्यांग पेंशन का लाभ दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। जी हाँ, ये देख सकते हैं जिला समाज कल्याण अधिकारी की तरफ से ये नोटिस आया है, रिकवरी नोटिस आया है। इसमें कहा गया है कि आपको लिखा जाता है कि आप मई 2022 से आज तक आपके द्वारा प्राप्त की गई दिव्यांग पेंशन की राशि जिला समाज कल्याण अधिकारी यमुनानगर के पास डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से इस कार्यालय में पत्र प्राप्ति के 2 दिन के अंदर अंदर जमा करवाना सुनिश्चित करें। तो देख सकते हैं ये जुमलेबाजों की सरकार, जी हाँ जुमलेबाजों की सरकार एक तरफ तो कह देती है कि 2500 रुपये पेंशन दी जाएगी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो है कहा जाता है खट्टर द्वारा कि गुड़गांव में कि 2500 रुपये थैलीसीमिया, कैंसर और हीमोफीलिया के मरीजों को पेंशन मिलेगी। पर हालात देख सकते हैं, क्या लग रहा है जुमला था ये भी? बिल्कुल जुमला था जी, धरातल पे तो कुछ नहीं है। धरातल पे कुछ नहीं है, ना तो जुमले हैं बस, हवाई है सब, हवा हवाई है। तो मोंगा जी खड़े हैं जी, क्या कुछ कहेंगे हालात? सर हमारे को ये है भी, इन्होंने पहले अम्बाला में घोषणा करी थी थैलीसीमिया के बच्चों की, वो घोषणा पालन नहीं हुआ। अब गुड़गांव में भी करके आए हैं, अब वो पता नहीं पालन होता है या ये होता है, ये तो सरकार जाने। कितने बच्चे होंगे टोटल यमुना पेशेंट हमारे यमुनानगर? कितने बच्चों की पेंशन लगी? सर किसी जिसकी लगी है उनकी पहले हैंडीकैप में लगी है, जिन बच्चों ने लगवाई है ना, तो उनकी अब कईयों को नोटिस आने लग गए हैं पेंशन वापस दो जी। तो आपको कहीं ना कहीं लगता नहीं इन 3 कैटेगरी कैंसर, थैलीसीमिया, हीमोफीलिया को जो बताया गया था डिसेबिलिटी में रखा जाएगा, कार्ड भी बन गए और उसके बाद पेंशन काट दी गई? पेंशन काट दी गई, कार्ड बने हैं उनके डिसेबिलिटी के, पर वही बात है जुमले हैं, सिर्फ जुमले हैं। कुछ सुन नहीं रही सरकार। यहाँ ऑफिस में जाते हैं, पेंशन ऑफिस में हम कई बार मिल के आए, राठी जी हैं ऑफिसर, उन्होंने कहा भी मेरे पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऊपर से लेटर आएगा तो मैं बात करूंगा। तो स्वास्थ्य विभाग ने कार्ड भी बना दिए? हाँ कार्ड बने हुए हैं सर, डिसेबिलिटी के कार्ड भी बना दिए, और अब पेंशन देने से कह रहे हैं वापस दो, वापस कर रहे हैं। तो क्या मानते हैं? हाँ जी, क्या मानते हैं अब? क्या है अब क्या सर सीएम विंडो पे कर रही है कंप्लेन, अब देखो ऊपर से क्या होगा। और इन बच्चों की दवाइयाँ भी नहीं आ रही प्रॉपर, ना दवाई आ रही है, ना फिल्टर वगैरह जो ब्लड के लिए चाहिए होते हैं वो भी नहीं आ रहे। तो ये आपका जो थैलीसीमिया में बच्चा था,
जी हमने सोसाइटी 2005 में बनाई थी, थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी। तो हमारे पास 90 पेशेंट हैं। 2005 में हमने ही बनाई थी सोसाइटी, क्योंकि गरीब बच्चा बहुत ज़्यादा था। ब्लड की पहले बहुत दिक्कत होती थी, सिविल हॉस्पिटल में ब्लड चढ़ता, उनको रोज़ 8-10 बच्चे जिनको हम ब्लड वगैरह सिविल से ही मिलता है, दवाई भी मिल रही है, 1-2 दवाइयाँ ख़त्म पड़ी हैं और वो 4 महीने हो गए हैं, आ नहीं पा रही। तो क्या लग रहा है आपको, सरकार क्या चाह रही है? कई घोषणाएं पे घोषणाएं कर रही है, कहीं लग रहा है कि धरातल पे पूरी भी सर 5 महीने के तो अभी तक कोई लेटर जारी नहीं हुआ। वहाँ पे वो कह रहे हैं हमारे पास कोई लेटर नहीं है, तो ये तो फिर घोषणाएं रह रही हैं। अब इसीलिए उनको याद दिलाया है भी आपने घोषणा करी है। जब ये अब ये परसों उन्होंने फिर करी है मोदी जी के जन्मदिन पर। जब ये बच्चों की पेंशन लगाई गई थी, उस समय क्या कहा गया था, क्या फॉर्म भरा गया? सर हैंडीकैप का भरा गया था। थैलेसीमिया हैंडीकैप में खट्टर सरकार ने 2019 में डाला था, 70% डिसेबिलिटी बन के। तो खट्टर साहब ने खुद डाला था हैंडीकैप में भी थैलेसीमिया को हैंडीकैप में मिलेगी वो पेंशन। तो अब कईयों ने लगवाई, कईयों ने नहीं। अब जिनकी नहीं लगी वो तो चलो दूसरे में। अब ये दूसरी इन्होंने 2022 में 5वें महीने में 10 तारीख को अम्बाला में जब अटल केयर सेंटर था, उसकी उद्घाटन पे घोषणा करी थी हीमोफीलिया, कैंसर और थैलेसीमिया को उसी के अलग से थैलेसीमिया पेंशन मिलेगी। तो फिलहाल हालात आपने देखे कि पहले कहा जाता है कि आपको पेंशन मिलेगी, 2500 रुपये पेंशन मिलेगी। आखिर जुमला कब तक ये गरीब लोग सहते रहेंगे? थैलेसीमिया का इनका पेशेंट है, डिसेबिलिटी में कार्ड बना हुआ है और डिसेबिलिटी के आधार पर जो है उनको देख सकते हैं डिसेबिलिटी के ये फिलहाल एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। 70% का यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड ये स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाया गया है। बच्चे का नाम मोहित दालक है, पर लेकिन सबसे बड़ी अचंभे की बात है कि पेंशन देने के बाद समाज कल्याण बोर्ड किस तरीके से इन थैलेसीमिया पेशेंट की घोषणा के बाद जो है ये पेंशन काट देते हैं और नोटिस भेज देते हैं रिकवरी के। तो हालात देखिए सरकार के हालात क्या कुछ हैं। सिर्फ घोषणाओं के नाम पर लॉलीपॉप देने का काम, जुमलेबाजों की सरकार। आखिर अब कहना सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि ये हालात कहीं और के नहीं है, हरियाणा के हैं, जहां पर घोषणा होती है, पेंशन लग जाती है, पर उसके बाद जो है दर की ठोकरें खाने पर यहाँ पर लोग विवश हो जाते हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ कहेंगे? हालात कैसे हैं बच्चों के साथ? ये तो अन्याय हो रहा है, बहुत अन्याय हो रहा है। तो क्या कहेंगे? पहले डिसेबिलिटी में ऐड करवा देते हैं, 70% बच्चे को डिसेबिलिटी है, पेंशन लग जाती है, अब कहते हैं पैसा वापस उनके नोटिस भी आ रहे हैं हमारे पास जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? क्या कुछ कहना चाहेंगे? भी सभी बच्चों की पेंशन लगाई जाए, तो सभी बच्चों की पेंशन एक बार दोबारा वापस लगाई जाए, क्योंकि यहाँ पर जो गरीब बच्चे हैं उनकी पेंशन लगाई गई थी और रिकवरी के नोटिस फिलहाल आ गए हैं। तो मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, लगातार शेयर जरूर करते रहिएगा। फिलहाल मुझ मोहित को दीजिए इजाज़त। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा हरियाणा 24 न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।